BLDC फैंस में एक एडवांटेज है, दैट इज इन्वर्टर बैकअप। 35 वॉट कंज्यूम करता है नॉर्मली, और नॉर्मल फैन 50 टू 60 वॉट, मतलब सेम इन्वर्टर पे आपके अप्रोक्सीमेटली 2 BLDC फैन चल जाएंगे। देखो, सारे ब्रांड क्लेम करते हैं कि BLDC फैन 65% और न जाने कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाता है। सीधे बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है। कैलकुलेट करता है, एक नॉर्मल फैन 52 से 55 वॉट के आसपास आता है। आप इसको 8 घंटा चलाओगे 30 दिन तक, तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 यूनिट कंज्यूम करता है। इसी को 24 घंटे जब आप चलाओगे तो इसका बिल आएगा 360 रुपए एक मंथ में। अब मैं बात कर रहा हूं ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे जो BLDC फैन आते हैं। ब्रांड 28 वॉट बोलता है, लेकिन एक्चुअली 28 से 35 वॉट के बीच के आते हैं। उन्हीं फैन को जब 8 घंटे 30 दिन तक आप चलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.4 यूनिट कंज्यूम करते हैं। और अगर 24 घंटे चलाओगे, मैं मान के चल रहा हूं 10 रुपए पर यूनिट का रेट, तो ये कॉस्ट करेगा 252 रुपए। तो डिफरेंस कितना है? 110 रुपए का हर महीने बचेंगे। मतलब आपका फैन फ्री हो जाएगा 1.5 से 2 साल में। पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट सभी ब्रांड के 15 BLDC फैन यूज करे। और एक कॉमन सवाल कि सर्विस का क्या इशू है, PCB खराब हो गई, तो पिछले 5 साल में मैंने ऑलमोस्ट सारे पुराने फैन BLDC फैन से रिप्लेस कर दिए। उसका रीजन बताता हूँ, बट एक चीज ध्यान से समझो, मैं Tier 4 सिटी से हूँ, मतलब छोटी सिटी से, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ बेस्ट BLDC फैन जो हर जगह बेस्ट सर्विस देंगे। ये 4 बेस्ट फैन आते हैं, चारों मैंने यूज कर रखे हैं। एक फैन जो आपको लेना ही नहीं है, दैट इज हेबल्स एम्ब्रोस BLDC। अब हेबल्स की सर्विस सबसे ज्यादा अच्छी है, हम सबको पता है कि हवा मुझे पर्सनली बाकी 2 फैन के कंपैरिजन में कम लगी है। सो टॉप 2 चॉइसेस हैं एटमबर्ग एफिशियो अल्फा। ये मेरी पहली चॉइस इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम मॉडल के मेरे पास 5 फैन है। ये 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो कि केवल 28 वॉट कंज्यूम करता है और फुल स्पीड पे 35 वॉट कंज्यूम करते हैं। इसी कंजप्शन में आपको हाईएस्ट 235 cm एयर डिलीवरी देता है। हाई स्पीड मोटर है, कॉपर मोटर है। अब यहीं पे एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या नॉइस देगा? अगर आप इसको फुल स्पीड में चलाओगे तो हवा कटने की जो नॉइस होती है ना, वो आती है और वो सभी फैन में आएगी। बट गुड थिंग इज एक स्लीक रिमोट आता है एटमबर्ग का, और ये रिमोट बाकी सारे फैन से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। टाइमर लगा सकते हो 5-6 घंटे का, अपने आप बंद हो जाएगा। स्लीप मोड सेट कर सकते हो। LED लाइट इसमें आपको मिलती है, तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप रेटेड फैन, जो कि 25 टू 2700 में आराम से मिल जाएगा। अब जैसा पहले बताया था, मैं एक छोटी सिटी से हूं और यहाँ पे भी मैंने एटमबर्ग की सर्विस क्लेम की है, इसीलिए तो मैंने अपने पैसों से 5 फैन खरीदे। सो दिस इज रिकमेंडेड ऑप्शन। यहीं पे जो एक सवाल होता है कि PCB खराब हो गई, हाँ खराब हो सकती है, तो क्या? फिर आपको ब्रांड के साथ उनके सपोर्ट पे कॉल करना है और उनसे PCB मंगानी है। PCB आपको कॉस्ट करेगी 1000 से 1200 रुपए, और इस टाइप के BLDC फैन को आप लोकली रिपेयर नहीं करा सकते। यही एक मेजर कॉन है। अब इसमें जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है क्रॉम्पटन एनर्जियोन हाइपरजेट। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, क्रॉम्पटन का सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है, बट ये 35 वॉट पे चलता है, जो कि 220 cm का सॉलिड एयर फ्लो देता है। एयर फ्लो में दोनों ही फैन बराबर हैं, बट इसका बिल्ड स्लाइटली ज्यादा अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट लगता है। मेरे पास ये ब्राउन कलर में है, 2 साल की सॉलिड वारंटी है, एयर फ्लो अच्छा है। इसमें भी रिमोट आपको मिलता है, तो टाइमर वगैरह सेट कर सकते हो, बट इसमें लाइट नहीं मिलती, इस चीज को ध्यान रखना। ये भी 2500 के अराउंड मिल जाएगा। हर आदमी को पता है क्रॉम्पटन की सर्विस मिल जाएगी। तो मैं पिछले सालों से ये फैन यूज कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं एटमबर्ग से, पहले ही बता रहा हूं दोनों ही बहुत शानदार हवा दे रहे हैं, बट जब मैं बटन दबाता हूं रिमोट से ऑन करने के लिए, तो क्रॉम्पटन का रिस्पांस थोड़ा स्लो हो गया है ओवर द टाइम। एटमबर्ग का भी थोड़ा स्लो हुआ है, बट उतना नहीं। इसी प्राइस रेंज में एटमबर्ग अमेज भी आता है। एटमबर्ग अमेज, एटमबर्ग एफिशियो अल्फा काफी सिमिलर फैन है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट काफी सिमिलर फैन है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एटमबर्ग एफिशियो अल्फा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि 100-200 रुपए सस्ता ही मिलेगा। इनकी बेस्ट ऑफर लिंक फ्लिपकार्ट टेक्स्ट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके Amazon फ्लिपकार्ट की ऐप किसी ब्रांड का कोई पेड प्रमोशन कभी नहीं करते।